टीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट की। अजमेर के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल यानी कि जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में मरीजों की सहूलियत के लिए एक नई और अत्याधुनिक व्यवस्था शुरू की गई है। अब मरीजों को ओपीडी में इलाज के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पर्ची या टोकन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल प्रबंधन ने डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देते हुए क्यूआर कोड स्कैन करके ओटीपी से टोकन प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है। ये कैसे काम करेगा और इसका क्या फायदा होगा, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट। डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देते हुए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल प्रबंधन ने क्यूआर कोड को स्कैन कर ओटीपी के जरिए टोकन प्राप्त करने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए अस्पताल परिसर में जगह जगह क्यूआर कोड लगाए गए हैं। मरीज या उनके परिजन अपने मोबाइल फोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, जिसके बाद एक पेज खुलेगा जिसमें मरीज का मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद उस नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, जिसे दर्ज करने के बाद मरीज को एक डिजिटल टोकन नंबर जारी किया जाएगा। इस नंबर के आधार पर मरीज अपनी बारी आने पर डॉक्टर से परामर्श ले सकेगा। नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा जो लाइन मैनेजमेंट है, जो कि सरकारी अस्पतालों में बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती है, उसके अंदर लाइन में खड़े होकर फिर आप जब आप पहुंचते हो तो आपको अपना नाम, आधार नंबर सब बताना पड़ता है। तो सरकार की स्कीम के तहत क्यूआर कोड स्कैन लगाए गए हैं। इस क्यूआर कोड स्कैन में आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। स्मार्टफोन में जैसा कि हर के पास होता ही है, जिसमें आप कहीं भी जाते पेटीएम अगर करते हो तो ये स्कैनर से आप स्कैन करेंगे। स्कैन करते ही इसमें आपको बस अपना ओटीपी आएगा। ओटीपी डालते ही आपके पास एक टोकन नंबर आ जाएगा। जैसा कि मैंने अभी लाइव करके बताया, मेरे पास टोकन नंबर 2 आया है। वो टोकन नंबर 2 में जाके यहाँ पे दिखाऊंगा तो वो मेरे को पर्ची दे देगा, बिना मेरा नाम पूछे, बिना मेरा कुछ पूछे। तो ये सुविधा रखिए ताकि आप 1 मिनट में आप जाके अपना पर्ची वहाँ से ले लेंगे। बिना समय गवाए इलाज मिलेगा, जिसको लेकर अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल के चिकित्सकों ने एक राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन योजना के तहत क्यूआर कोड की तैयारी की है, जिसमें तुरंत ओपीडी रजिस्ट्रेशन हो सकेगा और तमाम जो विभाग हैं अलग अलग, उसमें उनका इलाज हो पाएगा। और किस तरीके से होगा ये देख सकते हैं लाइव क्यूआर कोड के जरिए जो ओपीडी का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर डॉक्टर साहब द्वारा किया जा रहा है। और किस तरीके से ये काम करेगा वो भी हम जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर स्कैन किया क्यूआर कोड और उसके बाद जो रजिस्ट्रेशन की जो सुविधा है वो तुरंत हो जाएगी। जेएलएन हॉस्पिटल के जो अधीक्षक हैं, डॉक्टर साहब किस तरीके से ये काम करेगा क्यूआर कोड? जो अभी हमारे यहाँ पर मरीज की ओपीडी के अंदर बहुत भीड़ रहती है और सबसे पहले एक लाइन लगती है जिसमें मरीज को पर्ची लेनी पड़ती है। तो हमारे राजस्थान सरकार का है कि हर चीज को डिजिटलाइज करा जाए। उस डिजिटलाइज करने के लिए हम लोगों ने इसको कट शॉर्ट करने में राजस्थान गवर्नमेंट की पहल हुई है इसके अंदर से। तो उसमें ये एक क्यूआर कोड बनाया है, जैसे ये वाला जो क्यूआर कोड है, इस क्यूआर कोड का हर के पास में एंड्रॉइड फोन है। इस एंड्रॉइड फोन से इसको स्कैन करेंगे और स्कैन करते ही इसमें से क्या होगा कि आपके पास में ऐप खुल जाएंगे। ये वाला इन्होंने डॉक्टर अमित यादव ने कराया, अभी देखें तो इसके अंदर से इन्होंने ऐप को डाउनलोड करा और इसको डाउनलोड करते ही इनका टोकन नंबर 4 आ गया। तो अब इस टोकन नंबर 4 को लेके जाना मोबाइल पे ही और जाकर के जहां जहां पर्ची बन रही है वहां पे जाके इसको दिखाना कि मेरा टोकन नंबर। एक बार लाइव देख लेते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन काउंटर भी है और 4 नंबर टोकन आया है। किस तरीके से 4 नंबर टोकन का जो पर्ची है वो यहाँ मिलेगी वो एक बार देख लेते हैं। ये टिकट माफ कीजिएगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का विंडो है और यहाँ टोकन नंबर 4 यहाँ पर दिखाया गया है। अब आपको बताते हैं कि इससे क्या फायदा होगा। तो मरीजों को अब लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। असुविधा और धक्का मुक्की से राहत मिलेगी। पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तकनीकी रूप से मजबूत होगी। कार्यप्रणाली में सुधार आएगा। समय की बचत होगी। मरीजों को ज्यादा सहूलियत के साथ सेवाएं मिल सकेंगी। ये मरीजों के लिए बहुत उपयोगी होगा। एक बार आपने आभा ऐप डाउनलोड कर लिया, उसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स दे दी, तो क्या होगा कि आपको बिना देरी के, बिना लाइन में लगे आपके नाम की पर्ची बन जाएगी। इसमें 2-3 फायदे होंगे। एक बार तो क्या होता है, कई बार हमें प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है कि है ना, पेशेंट का नाम गलत आ जाता है, स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाती है, तो आपके नाम में गलती नहीं होगी। कई बार क्या होता है, पेरेंट्स अपना हम आधार कार्ड लाना भूल जाते हैं, तो आपने कैरी नहीं करते, आपके मोबाइल में उस ऐप में आपकी सारी डिटेल्स हैं। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स की तरफ भी बहुत अच्छा कदम है। दूसरा, मरीजों को जो लाइन में अननेसेसरी असुविधा होती है, और हम लोग क्लिनिशियन क्या महसूस करते हैं, कभी
मरीज का उसका आधार कार्ड नहीं है तो दूसरे के नाम की पर्ची ले आता है, तो प्रॉपर पेशेंट का आइडेंटिफिकेशन हो पाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज की व्यर्थ में आपको जो लाइन मैनेजमेंट था और इंतजार करना पड़ता था वो रुके। बहुत अच्छा सराहनीय कदम। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मरीजों और मरीज के परिजनों को पर्ची लेने के लिए लाइन में ना खड़ा रहना पड़े, इसको लेकर अस्पताल प्रशासन ने एक ऐप की प्रक्रिया शुरू की है, जिसमें मरीजों के टोकन नंबर के आधार पर तुरंत मरीज के परिजनों को पर्ची मिलेगी और उनका उपचार शुरू होगा। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, राजस्थान डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत कतारों से बचें, इसको ध्यान में रखते हुए एक QR कोड का यहाँ पर जारी किया गया है, एक ऐप जारी की गई है, जिसके माध्यम से मरीजों के परिजनों को तुरंत पर्ची यहाँ पर मिल जाएगी। डॉक्टर अमित जी, आप बताएं ये QR कोड किस तरीके से काम करें? आपके पास स्मार्टफोन है तो आप इसमें QR कोड स्कैन करके आप इसमें तुरंत ही स्कैन होते ही विभिन्न प्रकार के ऐप खुल जाएंगे। ऐप खुलते ही अगर आप एक ऐप को सेलेक्ट करते हैं तो उस ऐप में पंजीकृत होते ही आपका एक टोकन नंबर जनरेट हो जाएगा। उस टोकन नंबर को आप जैसे विंडो पे दिखाएंगे तो आपको पर्ची बना के तुरंत दे देगा। अच्छा, देखिए अमित जी ने अभी यहाँ पर एक स्कैन किया था यहीं से और 4 नंबर इनका टोकन नंबर आया था और ये तुरंत रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गए और इनको यहाँ पर पर्ची मिल गई और इनका उपचार शुरू हो गया। तो इसी तरीके से मरीजों के परिजनों को इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और उसके बाद इलाज यहाँ पर शुरू करना होगा। डॉक्टर साहब, कितने चरण में इस तरह ऐप हो पाएगा और जो ये अस्पताल है इसमें अलग अलग विभाग है, तो सब जगह लागू होगा ये? हाँ, ये सब जगह होगा। इसमें क्या है कि जो कतारों से बचने का हमारा प्रावधान है कि जो मरीज आता है तो वो सबसे पहले OPD में खड़ा होता है, पहले पर्ची बनवाता है। तो ये QR कोड है, वो मरीज अपना स्कैन करके अपने पास में रख ले और उसको घर से एक्टिव करके टोकन नंबर लेके आए और किसी भी काउंटर पे जाकर के अपना QR कोड को दिखाएगा और उसके बाद में प्रायोरिटाइज बेस पे उसको वो रसीद मिल जाएगी और उससे वो क्या उसको लाइन से बचेगी। अस्पताल प्रशासन की इस पहल को आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे न सिर्फ मरीजों का समय बचेगा बल्कि अस्पताल में भीड़ और अव्यवस्था भी कम होगी। ये व्यवस्था आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे सरकारी अस्पतालों के लिए भी एक मॉडल बन सकती है। NDTV राजस्थान के लिए अजमेर से पवन अटारिया की रिपोर्ट। इस तरीके के जो बोर्ड है, स्कैनर है, वो अस्पताल के अलग अलग जगहों पर लगा दिए गए हैं और मरीजों की सुविधा के लिए। और ये जो आभा ऐप है वो आज से यहाँ पर शुरू हो गई है और ज्यादा से ज्यादा जो मरीज हैं, मरीज के परिजन हैं, वो इसका फायदा उठाते हुए आ रहे हैं। अब इस ऐप के माध्यम से घंटों मरीज और मरीज के परिजनों को पर्ची के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। NDTV राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया।